बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, नहायत ही मज़ेदार किस्म का सैंडविच वेजिटेबल इसमें बहुत ज़्यादा मैंने डाली हैं और ये भरा हुआ फुली लोडेड सैंडविच जो है ये बना दिया मैंने आप लोगों के लिए। कैसे बनाया है आपको तरीका बता देता हूँ। एक बार आप बना लेंगे तो फिर आपको बार बार बनाना पड़ेगा। सब्ज़ियाँ सबसे पहले लेते हैं। शिमला मिर्च है जहाँ पे, बंद गोभी है जहाँ पे, गाजर है जहाँ पे, प्याज है जहाँ पे, कच्चा प्याज है जहाँ पे, और इसके साथ जहाँ पे सब्ज़ मिर्चें हैं। ये कच्चे प्याज को आप ग्रीन प्याज भी कह सकते हैं। इसके साथ एक बाउल लिया, उसमें आपने 2 अंडे जो है ये तोड़े और इन अंडों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जब ये मिक्स हो जाए, इनकी जर्दी जो है और इनकी सफ़ेदी जो है मिक्स हो जाए, तब आपने इसमें डाल देनी है वही वाली सब्ज़ियाँ जो अभी मैंने आपको दिखाई हैं। इसमें शिमला मिर्च और इसमें प्याज और इसमें हरी प्याज जो ग्रीन प्याज जिसको आप बोलते हैं वो वाली, और इसमें गाजर, ये सारी सब्ज़ियाँ इसके अंदर हमने डाल देनी है। अंडे आपने 2 ही रखने हैं, बहुत ज़्यादा आपने अंडे नहीं बनाने। मैंने सिर्फ 2 टोस्ट बनाने हैं, 2 स्लाइस बनाने हैं, इससे ज़्यादा मैंने नहीं बनाने। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा धनिया जो है वो भी छोटा-छोटा बारीक-बारीक करके वो भी इसमें डाल दिया है, क्योंकि ग्रीन वाला जो है वह ज़्यादा मज़ेदार होता है। यहाँ पे दड़ा मिर्च डाल देते हैं आधा चम्मच, उसके साथ लाल मिर्च पाउडर जो है ये भी आधा चम्मच डाल देते हैं। धनिया पाउडर इसमें 1 चम्मच जाएगा और इसके साथ ही मैं इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दूँगा, ये आधा चम्मच। नमक इसमें आप हस्बे ज़ायक़ा डाल लीजिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा नमक नहीं डाला है, आधा चम्मच ही डाला है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं इसमें और भी ज़्यादा डाल लूँगा। अब देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें अंडे कम होंगे, इसमें मैंने ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगाना है, बहुत ही कम ऑयल में ये मैंने बनाना है। तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करके ये बना लेना है। अब यहाँ पे मुझे आधा चम्मच काली मिर्च डालनी है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना आप मिक्स करें कि ये अंडे जो है ना ये फ्लफ़ी से हो जाए, इनमें झाग सी आ जाए। अब आपने दूसरी तरफ चूल्हे पे चढ़ा लेना है फ्राई पैन को, और इसमें आपने एक स्लाइस डालना है। इसको आपने हल्का सा सेक लेना है, बिल्कुल हल्का सा आपने सेकना है। साइड चेंज करके अब आपने क्या करना है कि इसको ऐसे करके ये सारा मसाला जो आपने बनाया ना, ये सारा इसके ऊपर आपने ये ऐसे डाल देना है। आराम आराम से डालिए, और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे से इसकी आग जल रही है, बिल्कुल स्लो जो है ये मैंने चूल्हा जलाया हुआ है। तो अब ये ऊपर आपने रख देना है। इसके बाद इसको ऊपर से हमने कर देना है कवर। ये तकरीबन 1 मिनट के बाद जो है आप जब इसको देखेंगे तो इसका अंडा जो है ऊपर से ये तकरीबन पक चुका होगा। अभी इसको मैं क्या करूँगा कि ऑयल जो है वो इसके नीचे थोड़ा-थोड़ा लगा दूँगा। घी लगाएँ या ऑयल लगाएँ, मैं घी लगा रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में आपने लगाना है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगाना। अब ये देखिए, इसको मैं पलटूँगा ना तो आप देखेंगे कि ये जो है इसके नीचे से ये जला हुआ नहीं होगा। हालाँकि अगर आप 2 मिनट तक इसको ऐसे रखें तो फिर ये जल जाता है, लेकिन आँच बहुत ही हल्की मैंने रखी हुई है। तो ये देखिए, जो गोल्डन गोल्डन सा हुआ है, ये बिल्कुल भी जला नहीं है। अब आपने क्या करना है कि सब्ज़ियों को पकाने के लिए हमने फिर इसमें ऑयल डालना है। ऑयल डालें, घी डालें, जैसे आपका दिल करे, थोड़ा-थोड़ा इसको हिलाएँ और ऊपर से थोड़ा ऐसे प्रेस करें, ताकि सब्ज़ियाँ जो है वो हमारी अच्छी तरह से पक जाएँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह इसका कलर भी कितना प्यारा हो गया। इसके साथ-साथ हमारी जो सब्ज़ियाँ थी ना, वो सब्ज़ियाँ भी हमारी क्रंची क्रंची सी हो गई हैं। ये तकरीबन 4 मिनट लगे हैं इसको पकते हुए। 2 मिनट मैंने एक साइड से लगाए हैं, 2 मिनट मैंने दूसरी साइड से लगाए हैं। जो सब्ज़ियों वाली साइड है, उस साइड से मैंने जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है। तो माशाल्लाह ये देखिए, उस पहली वाली जो साइड है उसको क्यों टाइम ज़्यादा लगा है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर सब्ज़ियाँ भी डाली हैं। तो ये हमारे दोनों सैंडविच बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये आपने एक बार ज़रूर बनाना है और अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में ये डाल के दें। इंशाल्लाह दूसरे दिन से आप लोगों को फ़रमाइश होने लगेगी, और जो बंदा भी इसको नाश्ते में खाएगा वो बार-बार आपसे मांगेगा कि ये वाला सैंडविच जो है ये ज़रूर बनाएँ। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो
तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब करने से आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाएगी। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।